मेरे तुम्हारा आशिक रूह, मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रो मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं आशिक तुम्हारा कहलाया। मैं लिखे इश्क के वो माशुक कर लिखे तुमको, माशुक कर लिखे तुमको। सो भी लिए ना तुमको रूहों, मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, यूं हो मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच और आखिर, लिखे तीनों ठोर निशान। ए भी तक हम तुम जान नहीं, ए भी तक हम तुम जान नहीं। भेजी तुमको पहचान, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, ओ मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। अव्वल दोस्ती हक की, अव्वल दोस्ती हक की, लिखी माए कुरमान। पीछे दोस्ती बंधन की, पीछे दोस्ती बंधन की, क्यों करी न पहचान। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, वास्ते तुम्हारे कई विध के, इश्क अंग उपजाऊं। रूहों मेरे तुम्हारा आशिक। मैं लिखी है तुमको, मैं लिखी है तुमको, जो
एक करो मोहे सा तो 10 बेर मैं जी जी कहूँ कर कर तुम्हें याद रूहों मैं तुम्हारा आशिक वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं रूहों मैं तुम्हारा आशिक देखो अचरज महामती मोमिनो देखो अचरज महामती मोमिनो जो बेशक हुए हो तुम्हें किन दई ती बुजुर्गी तुम्हें किन दई एती बुजुर्गी दिल अर्श कर बैठे खसम रूहों मैं तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं रूहों मैं तुम्हारा आशिक वास्ते तुम्हारे कई विध के वास्ते तुम्हारे कई विध के इश्क अंग उपजाऊं रूहों मैं तुम्हारा आशिक। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने यहाँ 12,000 भूम ऊपर चांदनी की शोभा देखी। आज शोभा देखते हैं कि जल कैसे उतरता है। जल उतरने की एक विधि करके फिर दूसरी विधि को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन टापू महल की चांदनी पर खुद को देखें। जो टापू महल की चांदनी आई 20 भूम 21वीं 12,000 के बाद भी 20 भूम 21वीं चांदनी इन चांदनी पर हैं। तो ठीक मध्य विशाल ताल होता हुआ, क्योंकि वो जल का स्तून यहाँ पर आके खुल गया, तो विशाल जल राशि को घेर कर एक सुंदर रौस की शोभा, फिर घेर कर बेशुमार बाग बगीचे और घेर कर गिलम सिंहासन कुर्सियां। अब इस जल ने भूम दर भूम कैसे तले उतरना है, उन शोभा को देखते हैं। अब ये जल जो है सबसे पहले चांदनी पर आए बगीचों को जल देता हुआ भूम दर भूम टापू महल की 20 भूमों में वो जल आता हुआ इन तले टापू महल को घेर कर जो रोस आई है, उन रोस में ये जल आया। इन रोस से हमने देखा था कि ये जल धाराओं के रूप में इन ताल में आया और ताल से ये जल इन दहलान के अंडरग्राउंड होकर फिर यहां से जल की भूम पर ऊंची धाराएं गिरी। ये देखिए,
ढलान के पोर्शन में ये जल अंडरग्राउंड हो गया। अगर हम इन ढलान में रमन कर रहे हैं तो 12,000 पहल जहां मिल रहे हैं वहां पे जल, उसकी अंडरग्राउंड नहर चल रही है। अब यहाँ पे इस जाली द्वार में जल प्रकट हुआ और ये भूमभर ऊंचे से इन कुंडों में ये जल आया। अब कुंडों में जल आके ये जल किनार पर, ये देखो ये गुर्जों के कुंड हैं, जो अपने पास 12,000 गोल गुर्ज थे उनकी चांदनी पर कुंड हुए। तो ये कुंडों में 12,000 नहरें निकली और इन कुंडों में आकर समा गई और 12,000 ही आड़ी निकली। अब एक शोभा जो जल उतरने की ये है कि जब इन नहरों में पानी चलता है, आड़ी खड़ी नहरों में, तो जहां आड़ी खड़ी नहरें कट रही हैं वहां पर ताल बन रहे हैं। उन ताल के चारों कोनों पर 4 थंब, ऊपर छत, उनमें हिंडोले। अब ये जो 4 कोनों वाले थंब हैं, हमने कल शोभा देखी थी कि ये जो थंब आए हैं 4 कोनों पे, जो थंब आए हैं ताल के, भूम दर भूम 12,000 भूमों में हमने देखा था आड़े खड़े त्रिपोलिये जहां कट रहे हैं वहां पे ताल की शोभा, चारों कोनों पे पिलर्स, उनमें मेहराबे और हिंडोले। ये जो पिलर हैं एक तरह से फील पाए हैं, इनसे जल चढ़ता और उतरता है। तो जब हम इन चांदनी पर हिंडोले झूल रहे हैं तो जल ऊपर की ओर चढ़ा और इन छत में आके हमारे ऊपर जल की धाराएं गिरी। ये तो हो गई हिंडोले जब लेते हैं तो उन समय की लीला। लेकिन अब इन 12,000 तालों में जब जल रहा है तो ये जल भूम दर भूम नीचे भी उतर रहा है। 12,000 भूमों में हमने देखी 12,000 तालों की 12,000 हारें, तो ये जल भूम दर भूम तले को भी उतर रहा है इन फील पाइयों के जरिए, है ना। अब जब जल उतर कर बिल्कुल लास्ट में आ जाता है, ये शोभा देखते हैं यहां से। ये देखिए हमने यहाँ पे देखे थे ना कि 12,000 भूमों में आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं वहां ताल है। तो भूम दर भूम जल नीचे उतरते उतरते जब तले की भूमिका में पहुंच जाता है, जैसे इस ताल में पहुंच गया, अब जल यहां से अंडरग्राउंड चलता है ना। और फिर यहाँ पर फिर अपने को यहाँ पिठोर में जाली द्वार मिलते हैं और ये भूम पर नीचे ताल की शोभा आई है। अब यहां से भूम पर ऊपर से जल यहाँ पर धाराओं के रूप में गिरता है। जैसे धाराएं हमने ऊपर देखी ना, ठीक वैसे ही धाराएं इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर, यहां देखें हम इसको इस नक्शे से देखते हैं। मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताती हूँ। एक सेकंड, सुंदर सा जी नक्शा कर रही हूँ। हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि जल कैसे यहां पर आएगा। जैसे अपना ये गुर्ज है, तो इस गुर्ज के ठीक सामने इन भूम बलचे चबूतरे के तले ये कुंडों की शोभा, है ना। 12,000 पहल जहां मिल रहे हैं उसके ठीक तले ये कुंडों की शोभा। अब भूम दर भूम जब जल नीचे उतर रहा है उन तालों के जरिए, 12,000 तालों की 12,000 तालों के से, जब इस अपन ने देखा था ना मंदिर दीवार से अपने को प्रवेश करते ही एक घेर कर ताल की हार मिली थी, वहां तक जल पहुंच गया। अब इन परिक्रमा रोज के तले तले होता हुआ यहाँ पर पिठोर होगा, जाली द्वार होएगा, पिठोर जाली द्वार कहें, पिठोर कहें, पिठोर में ना जाली द्वार होगा। अब यहां से जल की धारा, यहां से जल की धारा भूम पर ऊंचे से इन कुंडों में गिरेगी। 12,000 पहल जहां मिल रहे हैं वहां से ऐसे जल की धारा गिरेगी, है ना। तो ये शोभा सुंदर सा जी क्लियर, ये बिल्कुल वैसी शोभा है जैसे ढलान से भूम पर नीचे जल उतरा था। तो ये शोभा क्लियर हुई। फिर आगे बढ़े। ये जल उतरने की एक विधि हुई। सुंदर सा जी कोई भी क्वेश्चन हो। हाँ जी, मैं ओपन कर रही हूँ, 1 मिनट ओपन कर रही हूँ। हाँ सोनिया।
प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। यहाँ पे पाइप्स वगैरह मतलब नदी होती है साइड में, आपने बताया। वैसे तो एक फोटो में हमने देखा है कि भूम दर भूम फिर दूर तक फैलता है, आगे जाके 12,000 भूम तक उतरता है। नहीं, वो तो अभी दूसरी विधि है। अभी मैंने सिर्फ ये पहली विधि बताई है कि जैसे जल जी। यहाँ खुला, इस ताल में हाँ आया, फिर देखो ये जल की धारा आ रही है ना भोंबर ऊंचे हाँ जी, चबूतरे से। आ रही है तो आ जब रही है। ये जल इसके तले है, तब उसके तले जल अंडरग्राउंड हो गया। अब जी पाइपों की वहां जरूरत नहीं है, जल भी चेतन है, वो अपनी अपनी ही मर्यादा में आएगा, है ना। जी अब जैसे जी ये अब जल यहाँ आया तो यहाँ से 12,000 नहरें निकली जो कुर्जों में समा गई, और जी। 12,000 आड़ी नहरें निकली। हाँ जी। अब ये जो कुंड बने, ताल बने, तो भूम दर भूम हमने देखा था ऐसे ताल हैं। अब इन हम्म। तालों से भी जल भूम दर भूम नीचे उतर रहा है, प्रत्येक भूम में जा रहा है। तभी प्रत्येक अच्छा। भूम में अपने को, हर भूम में जो मध्य गली आई है त्रिपोलिया की, जी उसके अंदर अंडरग्राउंड नहरों का जाल है। जो अपने माणिक महल है उसकी 12,000 भूमों में, इन स्थान पे मैं एक बार दिखाती हूँ। देख तो यहाँ पे शायद होगा नक्शा। जी, त्रिपोलिया आता है ना इस जगह पे, नीचे हाँ आपने बताया है। हाँ, जो ये त्रिपोलिया आता है ना अपने पास, ये देखो, ये जो त्रिपोलिया की मध्य गली है, इस हम अगर इस त्रिपोलिया में चल रहे हैं मध्य गली में, तो अपने नीचे नहर चल रही है, और वो नहर इन कुंडों में प्रकट हो रही है। ठीक है। अब भूम दर भूम ऊपर, जब इसी की छत पे ये कुंड आए ऊपर वाले भी, अब भूम दर भूम पानी नीचे उतर रहा है। अब जल यहां तक इन कुंडों में पहुंच गया, है ना, भूम दर भूम नीचे उतरते हुए। अब यहां से जब यहां तक जल जाएगा, तब वो प्रकट नहीं रहेगा, छुप जाएगा इस रोंस के तले। तो पाइप कहना तो गलत होगा, लेकिन समझाने के लिए पाइप कह देते हैं। बाकी जल है, वो जल भी चेतन है, धनी का ही स्वरूप है। तो वो अपनी मर्यादा में इसके तले से आ रहा है, उसको अपन पाइप कह दें, जल की धारा कह दें। अब यहां से ये जल इन भूम पर ऊंचे चबूतरे की किनार पे अपने को यहाँ जाली द्वार मिलेगा। उस द्वार से झरने के रूप में जल इस कुंड में आएगा। ये भूम पर ऊंचे चबूतरे के तले ये जो कुंड है, यहाँ पे जी। दिखा नहीं रखे नक्शे में। हाँ, ये मेरी बात ये वाली तो समझ आ गई दीदी। हाँ हाँ, लेकिन ये नहीं आई कि कुंड से ऊपर, जैसे ऊपर के कुंड है, फिर नीचे के फ्लोर्स में कुंड से ही सीधा जल आता है या कैसे आता है? वो चारों कोनों में वो जो है ना थंब, हाँ जी। वो थंब एक्चुअल में फील अच्छा पाए, अच्छा। यानी वो बीच में से उसके अंदर से जल नीचे उतरता है। उसको पील पाए कहते हैं। फील पाए, फील पाया, फील पाए। फील पाया यानी हाथी का पांव। तो काफी अपन यहाँ पे नक्शे में अपने को छोटा सा नजर आ रहा है, ये हम्म। काफी विस्तारित। ये जो चारों कोनों के जो थंब होंगे काफी जी। बड़े, फील पाया यानी अच्छा। हाथी के पैर की तरह बड़े थंब। इनसे जी। जल नीचे उतरता भी है और अच्छा, लीला रूप में इन छतों में आता भी अब आ गया समझ। है ना। हाँ जी। जी दीदी, प्रणाम हाँ जी, दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कोई और क्वेश्चन है? चित्रा क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बिल्कुल। है ना। ये हाँ अपनी जी। हुई जल उतरने की एक विधि। उस दिन बबली दीदी का क्वेश्चन था, बबली दीदी आज है नहीं, तो उनका क्वेश्चन था कि भूम दर भूम नहरें कैसे आती हैं। तो ये जल भूम दर भूम तले आ रहा है, तो भूम दर भूम हर भूम के अंदर जल की शोभा हो गई। अब हम चलते हैं जल की दूसरी जो विधि है वो कैसे है। वो बहुत प्यारी शोभा है, उस शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन अभी अभी सिर्फ उसको शोभा के अकॉर्डिंग लेते हैं, गिनतियों में नहीं जाएंगे ज्यादा, सिर्फ शोभा के अकॉर्डिंग। हाँ मीनू जी, क्या कह रहे हो? वो दीदी वो जल उतरता, वो दिखता है ना उसमें, वीडियो में अच्छे से दिख रहा है, तो बाद में दिखा देना। हाँ, ये एक बार बता के ना फिर वो दिखाते हैं। हाँ जी दीदी, हाँ जी। एक बार मोटा सा बता दूं ना। हाँ जी। सुनीता जी, अब ये जो बीच का निशान है ना, ये वाला, यहां से लेके इसमें अपना मालिक पहाड़ कहाँ तक होगा? ये चांदनी की शोभा यहाँ तक हो गई ना, ये यहाँ हाँ। तक है ना। एक बार गोला कर दूं यहाँ तक। ये जो हमने भोमबर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखी ना, ये समझो ये शोभा हो गई यहाँ पर, यहाँ तक।
ये बीच वाली जगह ना, दहलानों वाली जगह तक, इसको यूं ही समझते हैं। ये देखो ये दहलाने है ना, ये तो ऊपर चांदनी की शोभा है, ये जो सीढ़ियां उतर रही है, तो ये भोम पर ऊंचे चबूतरे से हम सीढ़ियां उतरती समझे, जो अपन ने देखा था ना कि माणिक पहाड़ का भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। अब इस चबूतरे के तले हमने ये कुंड देखी जहां पर जल धाराओं के रूप में आया। अब यहाँ से बिल्कुल जैसे हमने चांदनी पे शोभा देखी, वैसे ही यहाँ से 12,000 नहरें निकली, जैसे चांदनी पे हमने देखा। 12,000 आड़ी और 12,000 खड़ी नहरें निकली, है ना। यहाँ पे देखो 12,000 आड़ी और 12,000 ही खड़ी। अब ये आड़ी खड़ी नहरें जब कटती है ना, तो यहाँ पर इसको तालाब करके बोल दिया, क्योंकि इसका विस्तार यहाँ बाहर जाते जाते तक तो 6,000 कोस का एक हांस हो जाता है। तो यहाँ पर 12,000 तालों की 12,000 हारे। जैसे हमने चांदनी पे शोभा देखा 12,000 कुंडों की 12,000 हारे, अब यहाँ पर 12,000 तालों की 12,000 हारे। अब यहाँ पर जो वृक्ष आएंगे बगीचे में, 5 फूट छठी चांदनी के वृक्ष आ रहे हैं। और यहाँ ताल पर क्या शोभा देगी वो शोभा भी दिखाती हूँ। ये देखो यहां से भी देखते हैं उस शोभा को। ये देखो ये माणिक पहाड़ का भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये बड़ा दरवाजा, ये गुर्ज, ये भोंबर उतरती सीढ़ियां, और ये देखो चबूतरे के पास अपने को ये कुंड नजर आ रहे हैं। जल धाराओं के रूप में इन कुंडों में आया। अब यहाँ से नहरें चली, 12,000 खड़ी और 12,000 आड़ी। आड़ी खड़ी नहरें जहां कट रही हैं वहां पर ताल की शोभा। अब इन तालों के ऊपर मोहलात बनेंगी। ये देखो एक सुंदर शोभा को बस दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। अभी फिर वीडियो भी दिखाती हूँ। ये देखो कुंड, कुंड से 12,000 नहरें निकली और 12,000 आड़ी नहरें निकली। जहां पे आड़ी खड़ी नहरें कटने से कुंड की शोभा हुई, वहां पर उस पाल के ऊपर दाएं बाएं रोस की जगह छोड़कर बीच में महल उठा, ये घेर कर महल। 5 भोम छठी चांदनी का, है ना। पहली भोम, दूसरी भोम, तीसरी, चौथी और 5वीं भोम। यहाँ पर हर दिशा में एक महल दिखा रखा है, हर दिशा में 3,000 महल होंगे, मतलब घेर के वही 12,000 की शोभा। हर दिशा में 3-3 हजार महल, जैसे यहाँ पे एक दिखा रखा है ना, ऐसे हर दिशा में 3-3 हजार, तो घेर कर 12,000 की संख्या हो गई। भूम दर भूम इनकी 5 भूमें आएंगी और इधर वृक्षों की भी 5 भूमें आएंगी, तो एक कल मिलान हो जाएगा इन वृक्षों का और इन मोलों का। तो यहां तक पहले एक बार मैं ये रिपीट करती हूँ कि भूम पर ऊंचे चबूतरे से हमने देखा जल की धारा तले कुंडों में आती हुई। अब उन कुंडों से 12,000 आड़ी और 12,000 खड़ी नहरें निकली। आड़ी खड़ी नहरें जहां पर कटी वहां पर ताल हुए, और ताल के चारों तरफ मोहलातों की शोभा हुई, घेर कर 12,000 मोहलाते। भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी। जल की शोभा सिर्फ पहली भूम में रहेगी। हम जैसे महल से अंदर गए, उस शोभा को नक्शे से दिखाती हूँ। ये सुंदर सा जी बहुत प्यारा नक्शा उसी का, थोड़ा सा छोटा करती हूँ। ये देखो इन कुंडों में जल आया, यहां से ये नहर निकली, ये देखो नहर, और ये आड़ी नहर निकली, है ना। अब आड़ी खड़ी नहरें कटने से यहाँ पर ताल की शोभा हुई। अब ताल को घेर कर ये हरे रंग की पाल हुई, जिसके ठीक मध्य हर दिशा में 3-3 हजार महल आ गए। अंदर जाएंगे, जल रोस, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और जल की शोभा। ये शोभा सिर्फ प्रथम भूमिका में रहेगी। भूम दर भूम यहाँ पर एक चबूतरे की शोभा रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर 5 भूम छठी चांदनी के, एक बार नक्शा थोड़ा सा वो हो रहा है। हम्म ये महल 5 भूम छठी चांदनी, एकल छत हो जाएगी भूम दर भूम, यहाँ जल की जगह ऊपर चबूतरा हो जाएगा। और ये जो वृक्ष आए हैं 3,000 वृक्षों की 3,000 हारे, ये भी 5 भूम छठी चांदनी। भूम दर भूम इसका मिलान इन ताल से, तो छठी चांदनी पर अपने पास एक छत है। वो छत हम देखे थे कैसे, ये देखो
ये देखो 5 भूम छठी चांदनी पर एकल छत है। इन छत पे हम आराम से भूम दर भूम सभी छतों पे हम आराम से रमन कर सकते हैं। ये देखो, है ना। अब शोभा क्या रहेगी, यहां से देखते हैं पहले। 5 भूम छठी चांदनी के महल बन गए। अब चारों कोनों के जो महल हैं वो थंब रूप में देखो ऊपर जाएंगे, सिर्फ चारों कोनों के महल। यहाँ पर युगल दास माझी बताते हैं कि जो चारों कोनों के महल हैं वो गुर्ज रूप में है। जैसे आता है ना, अपने पांचवी भूम में किया था कि हवेली के चारों कोनों में गुर्ज रूप में महल है। तो यहाँ युगल दास माझी भी इन चारों तरफ की मोहलातों में जो चारों कोनों का महल है उसको बड़ा बताते हैं और गुर्ज रूप में बता रहे हैं। अब ये गुर्ज भूम दर भूम ऊपर जाएंगे चारों कोनों के। जब सिर्फ चारों कोनों के उठेंगे तो एक तरह से ये थंब रूप में हो गया ना, एक बड़ी शोभा है। अब उसके 12,000 महल ना उठ के सिर्फ 4 कोनों के उठेंगे। एक बार इसको दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। यहां से देखो, ये शोभा को थोड़ा बड़ा कर रही हूं। अब ये चारों कोनों के महल उठ रहे हैं, तो ये अब थंब रूप में ऊपर जा रहे हैं। भूम दर भूम अपने को दरवाजे, झरोखे, जाली द्वार और इन मोहलातों में अपने को सभी जोगबाई, मंदिर, कोठरियां, सभी संपूर्ण जोगबाई मिलेगी। लेकिन अब ये भूम दर भूम एक मंदिर की, हाँ, एक महल की ऊपर जा रही है भूम दर भूम। अब ये किस तरह से जाती है वो शोभा देखते हैं। इसको पहले, है ना, इससे समझने का प्रयास करते हैं। इसको इससे, है ना, ये अपने को एक इधर अपने को दाईं तरफ का ताल नजर आ रहा है और एक बाईं तरफ का ताल है, पहली हार ताल। लेकिन अपने इसको मांगने पूरा घेर कर, पूरा घेर कर, ये देखो इसमें ये पूरा घेर कर ताल आए हैं, है ना, पूरा घेर कर ताल आए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अपने को अभी 2 नजर आ रहे हैं। समझने के लिए इससे समझते हैं पहले, जैसे इसको हमने कर दिया। अब ये वाला जो ताल है इसके चारों कोनों के महल उठ रहे हैं। ये महल उठ के 12,000 भूम तक जाएंगे। 12,000 भूम जाके ये माणिक पहाड़ से मिलान कर लेंगे। माणिक पहाड़ है एक भूम ऊंचे चबूतरे से, और ये 12,000 हो गई तले से। तो ये माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे रह जाएगा। घेर कर जो पहली हार ताल की आई है, जब हमने देखा था ना यहाँ पर शोभा, एक बार मैं यहां से दिखाती हूँ। ये ना काफी बड़ी फाइल है, हाँ दीदी, दिक्कत होती है थोड़ी। एकदम से भागती है और एकदम से छोटी होती है। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। घेर कर ये जो पहली हार ताल आया ना, सिर्फ घेर कर पहली हार 12,000 जो ताल आया, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं। 5 भूम छठी चांदनी तक तो हमने देख लिया कि पूरे 12,000 महल उठे। 5 भूम छठी चांदनी के बाद चारों कोनों के महल उठे 12,000 भूम। अब ये 1 से 12,000 भूम है, और ये अपना माणिक पहाड़ है चबूतरे से 12,000 भूम। तो माणिक पहाड़ की हो गई 12,001 भूम और इसकी हो गई 12,000 भूम। अब क्या होगा इसको यहां से देखते हैं, इस खड़े दृश्य से। जी बिल्कुल। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये अपने को माणिक पहाड़ नजर आ रहा है। ये देखो ये माणिक पहाड़ नजर आ रहा है अपने को। ये देखो गुर्ज का कुंड, गुर्ज का कुंड। अब पहली हार ताल जाके इससे एक भूम तले मिलान कर रहे हैं, क्योंकि माणिक पहाड़ की भूम हो गई 12,001 और इनकी भूम है 12,000। तो इन गुर्जों से एक भूम तले इनका मिलान हुआ। ये देखो ये जो ताल है ये मेहराब बना के इन गुर्जों से मिलान कर लेंगे, और ये आपस में भी मिलान कर लेंगे। ये देखो आपस में भी मिलान हो गया, घेर कर पूरा गोलाई में भी मिलान हो गया, और माणिक पहाड़ से भी मिलान हो गया। अब मिलान के ऊपर भी छत आ गई। ये देखो मिलान के ऊपर भी छत आ गई। इस छत ने जाके बिल्कुल माणिक पहाड़ की चांदनी से मिलान कर लिया, और ये छत यहाँ पर नहीं दिखा रखी, यहाँ पर भी छत आएगी। ये जो आड़ी नहर जा रही है इसके ऊपर भी छत आएगी, इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर भी छत आएगी। तो अब जल यहां से एक भूम नीचे धाराओं के रूप में इस नहर में आया। एक भूम जल नीचे उतर आया, 12,000 से एक भूम नीचे उतर आया। इन कुंडों से, गुर्जों के कुंडों में आके जो जल समाया था
वहां से जल की धारा इस नहर में आई और नहर से आके इस कुंड में आ गई। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? मीनू जी एक बार आप बताओ। हाँ जी दीदी। है ना, ये वाली शोभा इसी को मुश्किल लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं, रिपीट कर देते हैं। हम्म। हाँ, नक्शा हटाऊं या इसी से आप बोलो, मैं मैं एरो कर शेयर देती करता हूँ, मैं हूँ। अच्छा, शेयर। हाँ मैं हटा रही हूँ। ये नीचे वाले है ना, और चलते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दो दीदी, मैं निकाल रही हूँ बस। ये यहीं से उतारते हैं। सुंदर साथ जी, हमें ना जल उतरने की विधि समझनी है। देखो क्या समझना चाह रहे हैं अपन, ये चांदनी है ना, ये हमारा टापू, ये महल, टापू महल। यहां से पानी उतर के यहां तक तो हमें समझ लिया कि ये गुर्जों के कुंड पे आ गया। अब सब पहले देखेंगे कि पानी उतर कैसे रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ ये ऐसे नीचे उतर रहा है। अब ये उतर कैसे रहा है, उस चीज को समझना है कि घेरे में हमने क्या देखा कि क्या बन रहा है। अब दीदी ने बताया कि जल ना यहाँ से ऊपर से भी नीचे उतरता है और इन नहरों से अंडरग्राउंड नीचे भी जाता है। तो जो नीचे जाता है उस कुंड को देखते हैं अपन, अंडरग्राउंड आके नीचे, तो बाहर के कुंडों में कैसे ये आता है उसका नक्शा निकाल रही हूँ मैं। यहाँ से देखो एक बार ये अच्छे तरीके से, ये जल ऐसे उतर के यहाँ पे हमें पूरा नीचे उतारना है ऐसे। और पूरी ये जो घेर के आई है ना, ये 12,000 नहरों की 12,000 हारे हैं, पूरा घेर के जाल बिछा हुआ है। और जो ये बीच में 12,000 भूम है, ये हमारा माणिक पहाड़ ये बीच में, और ये पूरा जाल नहरों का घेर के ऊपर से जल ऐसे उतरेगा। अब उसको उतरने के लिए सबसे पहले हमने ये देखो ताल, यहाँ पे ताल बना, ये अंडरग्राउंड जल यहाँ से गिरा और यहाँ से गिर के जो यहाँ पे ताल बने हुए हैं, बिल्कुल हर गुर्ज के सामने यहाँ पे जाली द्वार, यहाँ जाली बनेगा, इस गुर्ज के सामने जाली द्वार, इस गुर्ज के सामने ये जाली। अब यहाँ से निकल के इन कुंडों में आ जाएगा जल। तो जल यहाँ पे पहुंच गया। अब आगे नहरों में चलता है जल, उसको समझते हैं अपन। ये देखो हमें नीचे वाले कुंड नजर आ रहे हैं, गौर से देखेंगे ये वाले कुंड यहाँ से। तो सबसे पहले हमें जो नहरें बनी, अब उसके नहरों पे ताल बनाने हैं। जैसे पहला ताल बनाते हैं, सबसे पहले पहला घेर के ताल, ये देखो ये कुंड, नहर आगे बढ़ी, आड़ी ये खड़ी, और आड़ी नहर इधर से भी चल रही है और इधर से भी चल रही है। तो जहां पे कटेगी उसको क्या बन जाएगा, वहां ताल बन जाएगा। जैसे इस तरह का जो ये है ना, ऐसा ही यहाँ बन जाएगा। और इस ताल पे घेर के, जैसे इसको मान लो ऐसा वाला ये बना, तो इस पे घेर के अपने एक दिशा में 3,000, तो घेर के हमारे 12,000 महल बन जाएंगे। ठीक है, और वो भोम कितने जाएंगे? हाँ जी, एक मिनट आप खोल लो, क्या पूछना चाह रहे हो? 5 ओम छठे। हाँ नहीं, वो कुछ पार्वती जी कुछ पूछना चाह हाँ रहे जी, हो? हाँ प्रणाम जी सुमन जी। प्रणाम जी। ये इस तरह होगा जिस तरह चौराहा सा हो जाता है ना, इस तरह इसका बन गया ये ताल। हाँ बिल्कुल सही समझा आप। ठीक है ना चित्रा, ये घेर के हमारे महल बन गए। अब महल की बिल्डिंग बनाओ, 1 भोम, 2 भोम, 3 भोम, 4 भोम और 5 भोम। ठीक है, एक मिनट म्यूट कर देती हूँ। तो ये 5-5 भोम के ना सब जगह बना दो महल, ये पूरा घेर के 12,000 तालों की 12,000 हारे। ये जैसे है ना, जैसे ताल ताल पे महल बना दिए, 1 महल बन गया, फिर 2 बन गया, 3, ऐसे घेर के पूरे महल ही महल बना दिए। ठीक है, एक पार्ट तो ये यहाँ पे अब फिनिश हो गया कि महल बन गए। अब महल पे बन जाएगी, सब महलों पे छत डल गई, सब महलों पे 5 भोम पे छत डल गई। अब छत डलने के बाद क्या होगा, राजी महाराज ने, जैसे ये 3,000 एक दिशा में है, तो एक एक जो कॉर्नर वाले हैं ना, उनको
और ऊपर उठाते हैं अपन, यानी कि नीचे से, यहाँ स्टार्ट से लेकर पहले वाला जो ताल के मोहल होंगे ना, ये कॉर्नर वाले 5 भौम मिला के, बाकी के ये टोटल 12,000 भौम विद इसके 5 ये वाले मिला के टोटल ये वाले, तो ये 12,000 भौम कॉर्नर्स के बीच में झूला लगना है, इसीलिए ये कॉर्नर्स वाले उठाए हैं। तो छत डलने के बाद ये कॉर्नर्स वाले महल ऊपर उठ गए। ऐसे ये सबसे पहले वाले 12,000 भौम, इससे जो पीछे वाला महल बनेगा उस पे 1 भौम कम, क्योंकि हमने शोभा देखी ना, ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा जल गिर रहा है, तो नेचुरली 1 भौम हम कम महल बनाएंगे इस पे, सेकंड वाले पे कम, उससे 1 भौम कम, उससे 1 भौम, धीरे धीरे लास्ट में जाके बाद की शोभा बाद में समझेंगे। अभी ये हमने महल बना दिए। अब चलते हैं उस महल पे भी 12,000 भौम पे छत डाल देते हैं। इस वाले पे छत डाल के क्या शोभा नजर आती है उसको समझते हैं अपन। ये देखो यहाँ से, हाँ ये रहा, ये पहले वाला है हमारा सबसे फर्स्ट वाला। ये देखो ये कॉर्नर्स की जा रहे हैं ना महल ऊपर। अब इस पे ये छत डल गई। अभी इसको नहीं समझना, जैसे ये छत डल गई ना ऊपर, छत डल गई, तो अब छत को क्या किया, इसके छज्जे बढ़ाए। पुखराज पहाड़ में सबने छज्जे बढ़ने सीखे हुए हैं ना, ये छज्जे बढ़ा के हमने ये जो गुर्ज थे ना, जो मानिक पहाड़ के गुर्ज से, उनसे छज्जा मिला दिया, ये छज्जा मिल गया। तो जो ये छज्जा मिला ना, इस पे बनेगी नहर, यानी कि पानी ऊपर से उतरना है, इस पे नहर बनेगी। और जहां ये छत बनी ना, तो ये ऊपर भी ताल, जहां नीचे भी सबसे नीचे ताल बना था, यहाँ पे भी ऊपर भी उस छत के ऊपर ये ताल बन गया। और जो ये छज्जा हमने माणिक पहाड़ से मिलाया, इस पे नहर बनी। अब ये देखो नहर बनी ना, ये नहर की कोई जगह बनाएंगे तभी तो पानी गिरेगा ना ऊपर से। यहाँ से हम ये छज्जा बढ़ाया, फिर यहाँ से पाल बनाएंगे, थोड़े थोड़े कठेड़े इधर से उठाएंगे, जगह बनाएंगे कि पानी यहाँ से गिरे। और ये गुर्जों के कुंड के साथ ही कनेक्ट हो गया। कनेक्ट, ये 1 भौम नीचे रह गया ना, ये देखो गुर्ज, ये 1 भौम ऊपर है, क्योंकि मानिक पहाड़ 1 भौम नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये हमारा 12,000 भौम है, तो नेचुरली 1 भौम नीचे रह गया, तो गुर्ज से यहाँ पे हो गया। और जो ऊपर वाली जगह है ना, उस पे नहर की चांदनी हो गई। जैसे ये नहर बनाई तो ऊपर उसकी चांदनी भी बना दी, शोभा के लिए जल मर्यादा में रहेगा, यहाँ से गिरेगा तो ये उसकी चांदनी हो गई, है ना। और ये कुंड हो गया। यहाँ तक दीदी ने अभी क्लियर कराया है, दीदी आगे लेके चलती है कि जल कैसे गिरेगा। हाँ जी, हाँ मीनू जी बस 1 सेकेंड और, मैं गेट खोला। हाँ जी, हाँ जी, दस्ता जी। आंटी 3 हैंड रेज्ड हैं। हाँ जी, मैं खोलती हूँ उनको। सोनिया आप खोलो। प्रणाम दीदी। दीदी ये यहाँ पे फोटो में ना, ये गुर्ज के पास से भी चल रही है नहर, और ऊपर से भी हमें दिखाई दे रही है फोटो में ये वाला। अच्छा, अब इसको समझो पहले, सबसे पहले दोबारा से चलते हैं, अभी आपको क्लियर नहीं हुई है ना, दोबारा से नीचे चलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ सोनिया, सबसे पहले ये ताल में पानी गिरा, इससे नहर आगे बढ़ी, ठीक है। और ऐसे भी नहर घूम रही है, ऐसे भी जा रही, इसको कहते हैं आड़ी खड़ी नहरें। जहां आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं वहां क्या बन जाता है, ताल। ताल। अब ताल के चारों, मान लो ये पहला ताल है, इसके चारों तरफ हमने बिल्डिंग बना दी, बीच में पानी है। पहली भौम में नीचे पानी रह जाएगा, सेकंड में हम चबूतरा कमर भर बना देंगे जी। 3,000 एक दिशा में, 3 इधर, 12,000 घेर के हमने महल बना दिए। और वो कितने भौम बनाए, 5 भौम छठी चांदनी। ठीक है। 5 भौम पे अब डाल दो छत, ठीक है। ये चांदनी पे छत डल गई। अब छत से क्या बनती है शोभा, कॉर्नर वाले बहन, जैसे 3,000 है, 3,000 के एक कॉर्नर वाला ये कॉर्नर वाला, वो महल और ऊपर उठा दो जी, वो 12,000 भूम उठा दिए। हाँ जी, कॉर्नर पर उठा दिए। अब उस पे छत फिर से डालो, ठीक है। अब ये हम छत डाल रहे हैं, ये हमने छत डाल दी यहाँ पे, जी, है ना। अब इस छत से क्या होगा, हमने लेंटर आगे की तरफ बढ़ाना है, मानिक पहाड़ की तरफ, जी, ठीक है। मानिक पहाड़ की तरफ लेंटर बढ़ाया,
ये पूरे महल की जैसे उतनी चौड़ाई लिया हो ना, इधर भी लेंटर बढ़ा, इधर पूरा बढ़ गया, तो साइड से हमने कठेड़े थोड़े ऊंचा ऊंचा बना दिया, क्योंकि एक जी नहर की जगह गहरी होनी चाहिए ना हाँ थोड़ा। जी हाँ जी तो ये जी नहर की ये बन गई हमारी। और मानिक पहाड़ से एक भोम नीचे, गुर्ज से ये देखो एक भोम नीचे से मिला है ना, ये जी देखो, हाँ जी क्योंकि ये जी 12,000 भोम है। तो अब हम्म, एक भोम का गुर्ज रहता है ऊपर, ये एक भोम का। जी इसमें क्या किया, इस नहर की चांदनी बना दी, एक छज्जा। अभी मैं इधर के भी और बताएंगे कि आगे क्या करना है। इस नहर की चांदनी, और इधर क्या बन गया, इधर ये वाला, ये कुंड बन गया। इस कुंड से फिर एक तार। एक भूम के कॉर्नर वाले और उठते हैं, तो इसकी भी कुंड की चांदनी, ये नहर की चांदनी, मतलब एक सुंदर लगे कि पानी ढका है। इस यहाँ पे भी हम बैठते हैं राज्य के साथ, लीला करते हैं, जलों में भी झीलते हैं। कॉर्नर से एक एक भूम और उठते हैं, ये कॉर्नर सिर्फ एक भूम, क्योंकि ये गुर्ज हमारा भी एक भूम है, उसकी चांदनी बनानी है, तो एक भूम के और माहौल इस इस ताल से उठ जाते हैं। तो ये ताल की चांदनी, ये नहर की चांदनी, अब जल गिरेगा इसके अंदर। ये गुर्ज में से भी आया है ना दीदी, गुर्ज से मिला हुआ है ना ये तो हमारा। गुर्ज से ही तो जल आ रहा है, अब गुर्ज से जल, आप फिर से देखो वो वाला नक्शा, ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से पानी इधर आया, नहरों में आया, तो गुर्ज के कुंड से फिर यहाँ से ये गिरा नीचे, गुर्ज से ही ऊपर तो से जो 12,000 नहरें चली थी, 12,000 गुर्जों के कुंडों में समाई थी ना, अब उन कुंडों से जल उतर रहा है। अच्छा, ये दरअसल इस पिक्चर में ना ये दो जगह दिखा रहे हैं जल, ऊपर से भी और नीचे, पीछे से नीचे से भी। हाँ, अभी और बता रहे हैं ना, अभी और दीदी उतरना बता है, रही ये तो एक धारा है, ऐसी 12,000 धाराएं उतरनी है। जी जी, ठीक अभी ठीक है दीदी दीदी, ये बताती आ हूँ। गया समझ। हाँ जी, पार्विता जी। हाँ जी, हाँ जी, राम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये मतलब भूम दर भूम नीचे हाँ, वो नीचा। अभी बता रहे हैं, कुछ अभी बता रहे हैं वो, है ना, भूम दर भूम जल जो उतरना है ना। हाँ जी, बबीता जी। राम जी। हाँ मेनू जी, जी, प्रणाम। नक्शा चेंज कर लो। हाँ जी, हाँ जोन जी, सा आप करो दीदी, ये आप नहरों कर के लो ना, ऊपर चेंज चांदनी करो। बनी है, नहरों के ऊपर चांदनी बनी है, तो वो हाँ जोन सा एक भौम ऊंचा गुर्ज रह गया, उसके ऊपर ही बनेगी ना वो चांदनी, वो छत हाँ डलेगी उसकी। हाँ, मैं एक बार दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, एक बार मैं ऊपर से दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा नक्शा खुला है। ये देखो, अपनी नहर आके इन गुर्जों की कुंडों में समाया, ये देखो कुंड नजर आ रहा है ना, नहरों के अंदर ध्यान से देखे तो नीला रंग नजर आ रहा है, तो ये गुर्जों के कुंड हो गए। अब हाँ जो जी पहली हार थे, ये देखो, इसको मैं जूम कर रही हूँ, पहली हार कुंड अपने इस माणिक पहाड़ से एक भूम तले रह गए, हाँ जी है ना। अब यहाँ से चारों कोनों के महल उठे, इसकी जो छत है, अब इस छत ने इस चांदनी से मिलान कर लिया, माणिक पहाड़ की चांदनी से। तो माणिक हाँ पहाड़ की चांदनी से हम इस छत पे अब आ सकते हैं। ठीक है ये जी। देखो, हाँ जी गुर्जों से छत निकली ना, यही पूछ रहे हो ना बबीता जी आप, हाँ जी हाँ जी, यही है यही है है ना। जी। हाँ, तो तो जोन सी ये ये देखो, भौम है, जोन सी पांच भौम ऊंचा महल बनाया है पहले, उसके समेत ही 12,000 बनेंगे ना ये। हाँ, उसकी समेति, ये देखो ना, उसका सीधा सा हिसाब है, माणिक पहाड़ की ये चांदनी जमीन से 12,000 एक भूम है, क्योंकि भूम पर ऊंचे चबूतरे पर, और ये महल 12,000 भूम है, तो इस माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे रह गए, हाँ जी है ना। अब जल, ये देखो, एक भूम नीचे उतर आया, ये देखो जल की 12,000 धाराएं, 12,000 झरने, एक भूम नीचे जल उतर आया। अब जो दूसरी हार अपने गुर्ज है, अपने पास ना 12,000 तालों की 12,000 हारें, अब जो दूसरी हार ताल आई है, ये देखो, ये दूसरी हार ताल, हाँ अब जी ये 12,000 से एक भूम कम रह जाएगी, ये 12,000 भूम था, अब इसको एक भूम कम कर दो, हाँ जी एक भूम कम करके अब यहाँ पे भी इस, यहाँ पर छत पड़ी, यहाँ पर ताल, और इसने मिलान अब पहली हार तालों से कर लिया, पहली हार ताल के जो थंब उठे हैं ना, उनसे कर लिया। अब जल यहां से एक भूम नीचे और आ गया, ऐसे भूम तर भूम जल उतरता हुआ। इस शोभा को दूसरी जगह से भी देखते हैं, अभी नक्शा भी दिखाएंगे सुंदर सा जी। ये देखो, ये अपन ने पहले देखा, ये गुर्जों के कुंड, इनसे भूम दर जल की धारा उतरी, घेर कर 12,000 नहरों में, और इन तालों में आ गई। अब ये जो दूसरी हार ताल है, इनसे एक भूम नीचे आके मिलान कर रहे हैं, ये देखो मिलान,
हाँ जी। और नहर बनी। अब ये जल यहाँ पर आ गया, तो एक भौम नीचे और जल उतर गया। ऐसे भौम दर भौम जल उतरते उतरते, ये देखो इन शोभा को आप देखो, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, इससे ज्यादा जूम नहीं हो रहा। ये देखो ये जल, ये देखो, है ना, भूम दर भूम जल उतरते उतरते नीचे उतर रहे हैं। ये नीचे उतर के लास्ट में घेर कर महानद है, उस महानद में ये जल समा जाएगा। ये थोड़ा छोटा कर रही है, ये देखो, हाँ जी। है ना, ऐसे भूम दर भूम। तो इस दृश्य को, जैसे आज मैंने ग्रुप में डाला था कि घोड़ा देख के क्या चला, तो मेरा क्या चला था कि चांदनी के ऊपर घोड़े से भ्रमण कर रहे हैं, पूरी चांदनी की शोभा देखी, और घेर कर बूम दर बूम 12,000 तालों की 12,000 मतलब 12,000 झरने कहें अपनी यहाँ की भाषा में, 12,000 झरनों की 12,000 हारे। कितने? 14,40,00,000 झरने हो गए अपने पास। ये देखो, विस्तार है दीदी इसका तो। है ना, 12,000। और सबसे प्यारी बात क्या लगती है, अगर आप 12,000 भूम ऊपर हो, बिल्कुल इन तालों ने आपस में मिलान किया, पूरा परिक्रमा कर सकते हो आप, इन नहरों में नौकायान कर सकते हो। कितना ऊंचा रोमांच, आप देखो रोमांच, कि आप 12,000 भूम ऊपर इन नहरों में नौका से पूरा मानिक पहाड़ की परिक्रमा कर सकते हो। 12,000 भूम ऊपर, 11,999, 11,998, क्योंकि बिल्कुल आपस में गोलाई में मिलान हुआ है। ये है यहाँ देखो इस तरह से मिलान दिखा रखा है ना, ऐसी छत के ऊपर भी मिलान है। ये देखो यहाँ से दिखाओ ये मिलान, ये देखो अपने को नहरों का मिलान तो दिखा रखा है इस पिक्चर में। इस नहरों के ऊपर जो ये छत आई है ना, उसका भी मिलान है। उस पाल से होकर जाए, छत से, इन नहरों से नौकायान करें, घेर कर पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। तो जल उतरता उतरता फिर आके इस महानद में समा जाता है। और जब यहाँ पे अपना ये 4 पिलर उठे, उनके ऊपर छत पड़ी और ऊपर ताल पड़ा और उसके तले हिंडोले, है ना, ये शोभा मैं ना अभी वीडियो चलाती हूँ, उस वीडियो से करते हैं। मैं आवाज म्यूट कर दूंगी, सुंदर साथ जी लिंक भेज दूंगी, आप लिंक में देखना। अभी इसमें आवाज तेज नहीं कर सकते। दीदी आप बोलते रहना ना साथ साथ। हाँ मैं बोलती रहूंगी। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखते हैं, ये चांदनी का दृश्य पहले, ये देखो, ये माणिक पहाड़ का भोंबर ऊंचा चबूतरा। ये देखो इसमें ना ताल अपने को कितने अच्छे दिखा रखे हैं। ये कुंड, कुंड से निकलती नहरें, आड़े खड़े देखो कैसे अपने को नहरें दिखा रखी है। अब ये चांदनी का दृश्य, ठीक मध्य टापू महल, ताल, दहलान। ये देखो टापू महल की शोभा। टापू महल की चांदनी पर जल का कुंड, जो जल का स्तून फूटा। ताल दहलान की शोभा, और देखो जल की धाराएं झरनों के रूप में। अब इस तालों से 12,000 नहरें निकलेंगी। दहलान की शोभा देखो नजदीक से। बारह हजार आड़ी, 12,000 खड़ी, और उनपे ये कुंडों की शोभा, उनमें हिंडोले। अब ये देखो जल इन गुर्जों के कुंडों में समाता हुआ, ये गुर्जों के कुंड है ना, ये गुर्जों के कुंड। अब भूम दर भूम जल कैसे उतरेगा वो शोभा देखते हैं। है ना, 5 भूम की मोहलातें, फिर चारों कोनों के थंब, है ना, 5 भूम की मोहलात, चारों कोनों के महल उठते हुए, और ये वृक्ष 5 भूम छठी चांदनी।
ये 12,000 भूम जाके मिलान हुआ, उन मिलान से हिंडोले आते हुए 12,000 भूम ऊपर से हिंडोले छठी चांदनी पर। ये देखो जल का उतरना। ये हिंडोलों की शोभा, पहली हार में 12,000 भूम ऊपर, दूसरी हार में 11,999 और एक एक हिंडोले में आप शेर राज शर्मा जी और सखिया एक साथ, और कोई हिंडोला खाली नहीं। कुंडों में हिंडोले और जहां मिलान हुआ है वहां पर भी हिंडोले। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठक, एक के छप्पर खट के हक हादी संग झूलत। एक एक हिंडोले में राज श्यामा जी और 12,000 सखियां। ये बड़े दरवाजों की शोभा, ये देखो जल गिरने की विधि वापिस से। हम भूम दर भूम गिराएंगे ना दीदी? हाँ, भूम दर भूम देखो जल नीचे जाता हुआ और लास्ट में जाके महानद में समाता हुआ। अभी महानद दिखाएंगे इसके बाद। ये महानद घेर कर आई है, महानद पूरे माणिक पहाड़ को घेर के महानद आई है। और इन महानद की भी दोनों पालों पर हिंडोले, जैसे जमुना जी पे देखे थे ना केल पुल तक जमुना जल पे झूलन के आनंद, वैसे यहाँ पर भी। तो सुंदर साथ जी इस तरह से भूम दर भूम जल गिरता हुआ इन महानद में आता है। ये जी। जल झूमर लगता है ना, शैंडलियर्स होती हैं जो बड़ी बड़ी होटल्स में, इतना बड़ा समझ ही नहीं आएगी कि जल में विहार करें कि हिंडोलों में। इतने अनगिनत हिंडोले और अनगिनत जल की शोभा। हाँ, आप ये देखो अगर गिनती से लेते हैं ना तो एक एक ताल पे 8-8 हिंडोले बैठते हैं। 4 नहीं बैठते, 4 ये पिलर बेटा इस पे भी आएंगे ना, बीच में ये जो मिलान हो रहा है में मिलती हैं मेहराबें। जैसे अपन ने चांदनी पे देखा था। ये हाँ देखो जी। चांदनी, चांदनी का दृश्य दिखाऊं उससे समझ में आ जाएगा। मुझे याद आ गया वो जो बीच पे मेहराब बन। एक मेरी बात, एक एक आप बात बताइए किरण जी, हाँ जी, ये यहाँ पे देखो कोनों पे जो महल बने हैं वो कैसे बने हैं? कोनों के महल जैसे 3,000 महल थे ना हर दिशा में। आप कह रहे हैं ना कि महल के साथ दो कोनों के ऊपर महल 12,000 कैसे बन पाए, कैसे हर बनाया? हर दिशा में 12,000 महल है ना। एक महल यहाँ कोने पे होगा, एक इस कोने पे होगा जो दोनों तरफ जवाब देता है। मतलब जैसे अपन कोने के देखते थे, दोनों कोनों के ऊपर महल बने हैं। ये देखो आप इसको मान के चलो कि ये अपने चारों कोनों के महल है ना, ये वाला देखो। हाँ, तो एक इस कोने पे महल होगा, एक इस कोने पे महल होगा, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे। अब बीच के जो 11,998 है वो तो वहीं रह जाएंगे, बस ये चारों कोनों के ऊपर जाएंगे। जैसे अपन देखते थे ना चौरस हवेली में 4 कोने के मंदिर होते थे। एक चौरस हवेली में 4 कोने के मंदिर होते थे ना, जिसका दरवाजा इधर भी होता था बाहर और उधर भी बाहर खुलता था। वो वाला मंदिर ऊपर जा रहा है। अच्छा ये अच्छा, देखो ये एक और बात, हाँ, और कुंड पे अगर अलग झूले लगाए हैं और पाल पर अलग झूले लगे हैं। ये देखो, ये इसको ऐसे समझ लो, ये तो हो गए कुंड जो 12,000 भूम ऊपर उठे, इसके तो 4 हाँ, हिंडोले आई गए, प्लस इनका हाँ, जो माणिक पहाड़ से मिलान हो रहा है, दाएं बाएं मिलान हो रहा है, उनमें भी हिंडोले हैं। अच्छा, माणिक इनके पहाड़ से मिलान कर रहे हैं और घेर कर दाएं बाएं भी मिलान हो रहा है, तो उनमें भी हिंडोले हैं।
तो टोटल तो बहुत सारे हिंडोले होगा। हाँ, एक ताल के ऊपर 8 हिंडोले आ जाते हैं। एक ताल के ऊपर 8 हिंडोले। हाँ, ठीक है। मतलब 14,40,00,000 को 8 से कर ले तो आ जाएगी गिनती। झूलते 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 थक जाएंगे। और सुंदर साथ जी, सिर्फ अपन इस पिक्चर को ही देखे ना तो ये राजकोट सुंदर साथ में देखो कितनी प्यारी लीला है यहाँ जब पर ये भी। बनाए थे ना नक्शे, तब ऐसे मिलाया नहीं, तब बहुत आनंद आया था उनके साथ बैठ के, जब ये सेवा हुई थी, इधर से मिलाओ इधर से करो, बहुत आनंद आया था। बहुत ये एक एक देखो, चीज को उन्होंने रूह से बनाया। ये देखो कैसे खूब खुशहालियां, सीढ़ियों पे बैठी सखियां, और अपने को रमन करना है। मान लीजिए अपन है 1000 घूम पे और अपने को पूरा घूमना है, तो अपने को पूरा गोलाई में जगह मिल जाएगी। फिर तो झूलों में झूलते रहेंगे अपन। और झूलों में झूल रहे हो तो ऊपर से झरने गिर रहे हैं तो आपके ऊपर जल की बूंदियां भी आएंगी। और जब तो बूंदाबांदी से तो और बड़ा मजा आएगा। हाँ सीमा। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मुझे बाकी तो समझ में आ गया, बस ये बताइए जो ये गोलाई में नहरें जा रही हैं वो भी ऊपर से उनपे भी चांदनी बनाई हुई है क्या दीदी? 5 वो छठी चांदनी तो एक हो ही गई ना। ये जी वाली, जी। ये नहर, ये नहीं, नहर, गोलाई में जो नहरें जा रही ये मतलब वाली, ऊपर जो ये चलो वाली। नहीं हाँ जी, हाँ, नहीं ऊपर नहीं, वाली, ऊपर वाली। हाँ ऊपर हाँ, से जो गोलाई जल में आ भी ये रहा है देखो, भौमदर ये में। देखो, ये देखो। जी इधर जी। क्या है इस नक्शे में ना, इसको आपस में मिलान नहीं किया, इसका यूं आपस में भी मिलान होगा। जैसे ये हाँ जी, छत जा रही है ना, ऐसे यहाँ आपस में भी होगी। जी दूसरी पिक्चर में दिखाया ना आपने, इसलिए पूछ रही। हाँ, ये ठीक। देखो ऐसे मिलान होगा, जी है ना। ठीक और है जो दीदी। महानद है, महानद के ऊपर भी छत आई है। अच्छा दीदी, हम्म, थैंक हाँ यू जी, दीदी। प्रणाम जी। हाँ सोनिया। हाँ जी दीदी, हिंडोले तो 4 हुए ना, एक एक हाँ, ताल मैं एक बार कुंभ पे। क्वेश्चन में उसमें भी है, मैं बता रही हूँ। ये देखो आप, इसको मैं थोड़ा नक्शा दूसरा दिखाती हूँ एक बार आपको। बिल्कुल नजदीक से मिलान था ना एक। हाँ, ये वाला, ये देखो 4 हिंडोले तो इसमें आ गए। ये जो 4 कोनों के महल उठे, हाँ जी। इनके मेहराबों में हिंडोले आ गए। अब ये जो मिलान हुआ माणिक पहाड़ की तरफ, 2 हिंडोले इसमें आएंगे, और ये जो दाएं बाएं मिलान हुआ है इसमें भी 2-2 हिंडोले आएंगे। तो एक ताल की गिनती में 8 हिंडोले बैठते हैं। 4 ये हुए, 2 ये ले लो 6, एक इधर से लो और एक इधर से लो 8, क्योंकि ये वाला दूसरी तरफ भी गिना जाएगा। तो 4 तो ये हो गए। 4 तो बीच वाले, वो तो समझ हाँ, आ रहे हैं मुझे 2 अच्छे इधर से। हो गए, 2 इधर वाले मिलान में हो गए, अच्छा 2 इधर, हाँ जी। है ना। ये एक ही तरफ गिना जा रहा है तो इसके 2 पूरे गिनने हैं, लेकिन अब हम्म, ये मिलान जो है ये इधर भी गिना जाएगा, इधर भी गिना जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इन नहीं तो 2 ऐसे। में से एक ले लो। जी जी, ऐसे तो नहीं तो ये हम्म 6 हो जाएंगे ना, 2 उधर 2 उधर। हम्म, अच्छा तो फिर एक एक में एक एक गिना जाएगा। हाँ, इनमें एक एक, क्योंकि एक दूसरी तरफ गिना जी जाएगा। हाँ जी, एक दूसरी तरफ भी गिनेंगे। हम्म। ठीक ठीक है और दीदी, वो। शोभा के अकॉर्डिंग देखें, अपन सिर्फ शोभा लेवे, गिनती क्या करनी है। 4 इस कुंड में, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, हाँ जी ठीक। ऐसे। जी ठीक है दीदी। ये ड्रॉ वाले से अच्छे से दिख जाएगा। हाँ, वो ड्रॉ वाला दिखाती हूँ। हाँ, हाँ, इसमें, जो ड्रॉ वाला बना हुआ ना। हाँ हाँ, इसमें दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो सुंदर सा जी, 4 तो ये हो गए, ये इस मिलान में भी आ गए हिंडोले और इस मिलान में भी आ गए, देखो, है ना। तो 4 यहां पर, इस मिलान में भी, इस मिलान में भी, सब में हिंडोले आ गए। और ये समझने के लिए ये चीज बहुत अच्छी है, अगर इस चीज से अपन इसको ले पाए तो। दी आवाज आ रही क्या? हाँ, आ रही है। दी, क्या ये वही वाले हिडोले हैं जो 12,000 सखियां एक ही झूले पे बैठती हैं? क्या वही हाँ हिडोले जी, हैं? हाँ हाँ जी, वही वाले हैं। इसको देखो अपन यहां से समझे, ये हम ताल मान लेवे, और ये जो दाएं बाएं मिलान हुआ है इसमें दिखा रखा है ना, दाएं बाएं मिलान में भी 2-2 हिंडोले, और माणिक पहाड़ की तरफ मिलान हुआ है उसमें भी 2-2 हिंडोले। ठीक ऐसे ही हिंडोले वहां आएंगे। ये वही हिंडोले हैं जहाँ एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां बैठती हैं। और माणिक पहाड़ का नाम आता है, बाकी सुंदर साथ जी, बट पीपल की चौकी से ही ये शुरू हो गया है चपैयों में, कि एक एक हिंडोले में 12,000 सखियां और राजश्यामा जी।
है ना। ऐसे देखो, भूम दर भूम जल उतरता हुआ फिर इस महानद में समा जाता है। हाँ जी, हाँ सोनिया बोलो। एक बात और समझ नहीं आई थी दीदी कि टापू महल की चांदनी से जैसे आपने बताया था ना कि जल नीचे आ रहा है, तो उस वो भी इस तरह ही आया है क्या, जैसे अंडरग्राउंड होके? हाँ, यहाँ पे अंडरग्राउंड अपने को जगह मिलती जाएगी, भूम दर भूम जल नीचे उतरता आएगा। जी जी जी, आप ठीक है। बगीचों से माने, फील पायों से माने, पाइपों से भूम दर भूम जल आएगा। आज अपन अपने घर में भी देखते हैं, आजकल तो बहुत ऊंचे ऊंचे मंजिला, 10-10, 20-20 मंजिला फ्लैट बन गए हैं, उनमें जल अंडरग्राउंड ही तो आता है सारा। जी जी। हाँ जी, जी हाँ। महाबिलन। सुनीता दी आओ ना, आप थोड़ा सा बताओ, 5-7 मिनट बता दो। एक बार मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ, वही दीदी, मतलब ये जो महाबेलन हिंडोले हैं, इसमें एक एक हिंडोले में ही 12,000 सखियां एक साथ बैठती हैं और कोई भी हिंडोला खाली नहीं होता। कोई भी खाली नहीं होता, तो वो गिनतियों में लेके आए धनी, बेशुमार गिनती है। मानिक पहाड़ तो बहुत विशाल है। और ये जो नहरें चारों तरफ, जो नहरों का भी जाल बिछा हुआ है, इन पे तरह तरह की लीलाएं होती हैं धनी के साथ। ये देखो नहरें, ये जो नहरें बनी हुई हैं, आड़ी खड़ी ऊपर भी और नीचे भी, इनमें नौका विहार करते हुए पूरा जैसे पाल, आसपास तो पाल है इसलिए गिरने का भी डर नहीं है। वैसे तो परमधाम में क्या गिरना है, मतलब इसीलिए पाल बनाई गई है। और मध्य में 11 कोस में कितने में नहर है दीदी, है ना? 33 कोस का है 33 ना? कोस में, 33 कोस में नहर, 22 कोस में नहर है दीदी। फिर वो तो बड़ी छोटी होती होंगी ना, होती जाती है। वो तो स्टार्टिंग एक नहर का वर्णन आया यहाँ पर आके, तो ये जो हांस है ना, लगभग 6,000 कोस हो गए हैं महानद में। तो महानद तक आते आते, विस्तार आते आते, मतलब जो 400 कोस का हांस था, यहाँ आके 5,912 कोस का हो गया। तभी तो यही पर, तभी तो इसी नहर को, सिर्फ इसी नहर को एक्चुअल में देखा जाए तो महानद इसी को कहते हैं। अपन घेर के सबको महानद बोल देते हैं, पर एक्चुअल में महानद यही है। मतलब सिर्फ नहर नहर 5,912 कोस की है। हाँ जी। गीता दीदी, आप इस नहर पे हो, ऊपर वाली पे, हम नहर पे हैं, तो सोचो वो जो ऊपर हम अलग मस्ती कर रहे हैं, आप नीचे। हाँ। और अगर आप मतलब जल के साथ साथ, कैसे जल के साथ उछाले मारते मारते सीधा नीचे आ जाओ। वही ना, एक जल की धारा को ही आप पकड़ लें, बस हम लोग पकड़ लें और उसके साथ ही साथ आते जाएंगे अपने आप नीचे नीचे। ये देखो ना, ये देखो जल की धारा यहाँ से नजर आ रही है ना, एक के बाद एक जल की धारा से भूम दर भूम उतरते हुए माणिक पहाड़ की चांदनी पर, ये महानद की चांदनी पर। और ये 12,000 भूम ऊपर से जो झूला आता है, वो कितना रोमांचकारी होता होगा, आप ये देखो ना। और फिर इसके ऊपर से देखो जल की बूंदियां आ रही हैं। हाँ जी, हमारा नेट ठीक नहीं, ऊपर से जल की बूंदियां आती हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर यहाँ पे दृश्य होता है और बहुत सुंदर आनंद भी होता है यहाँ पे धनी के साथ। तरह तरह की लीलाएं करिए यहाँ पे, चाहे नौका विहार करिए। और कई जगह तो ऐसा वर्णन भी है कि यहाँ पे ये जो नहरें हैं, इनके ऊपर दौड़ती भी हैं सखियां। ये देखो ना, पूरा गोलाई में, पूरा गोलाई में पूरा मानिक पहाड़ पूरा ऐसे दौड़ती हुई आ जाती है, पूरा गोलाई में। और देखो इसकी लीलाएं देखें अपन यहाँ पर पिक्चर में, देखिए ये देखो नौकायान, ये देखो अलग अलग नौकाएं बना रखी है, देखो कितनी प्यारी नौका। और ये घुड़सवारी करते हुए, ये पशु पक्षियों का, ये देखो। और जब नौका विहार करते हैं तो मतलब पशु पक्षी भी आके हमारे साथ बैठ जाते हैं। हिंडोलों में भी हमारे साथ पशु पक्षी आके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो भी तो सुख लेना चाहते हैं ना। जब सखियां बैठ रही हैं तो वो कहते हैं हम क्यों पीछे रहे, तो सारे पशु पक्षी भी आके उन एक ही हिंडोले में बैठ जाते हैं। ये देखो एक विशाल मछली,
एक दिन कम होता होगा दीदी, यहाँ तो बहुत देर लग जाती होगी घूमने में। वो दिन ही इतना बड़ा हो जाता होगा उस दिन। नहीं तो 2 पहर रहते हैं ना। अच्छा, वो यहाँ हाँ समझाने के लिए ना, लेकिन अगर वहां तो दिन रात अपनी रूहों की इच्छा से होते हैं ना, सही है कि और हमारा क्या। मन ही नहीं है तो यहीं पे रहेंगे। यहीं पे रहेंगे, है ना सुनीता दी? जयकारा बुला दो। हाँ जी हाँ जी दीदी बोले। आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी, दीदी कह रहे। हेलो आवाज नहीं आ रही। हाँ, दीदी, मानक बता रही थी आप, मानक में समझ आती तो ये बाहरी वाली है, इसी को कहते मानक। हाँ, ये रही है मानद। घेर कर पूरी एक नहर आई है, देखो पूरी चारों तरफ घेर के आई है ना नहर। अच्छा, इस नहर में समा जाता हो। इस नहर के ऊपर छत भी सोचो, छत है इसके ऊपर। दीदी यहाँ पे भी तो कितने झूले लगे हुए हैं, महानद में भी तो मानद में भी तो हिंडोले हैं, इसकी तो कोई गिनती नहीं है। कोई गिनती नहीं, बेशुमार है, अनंत बेशुमार है। हिंडोले हैं। द्योरियां भी हैं, द्योरे द्योरे बोलते हैं उनको। त्योरियां हैं, बीतक में वर्णन आ गया है। हम्म बहुत बड़ी होगी ये नदी, इसलिए तो मानक ये का नहीं। इतनी सुंदर छाता भी लगा के बैठी हुई है, छाता लगा के बैठी। हाँ सब जी, ये देखो। तो नाव में बैठ के छाता, ऊपर से बारिश हो रही है, मजे से बैठ। चांद और का ये देखो खूब बीच खुशहाली सीन है में। ना आंटी, ये बीच वाला सीन है। जैसे यहीं की तो परमधाम की नकल तो आई है, यहाँ पे बीच में ऐसी तो बैठते हैं। ये देखो, वो देखो कितनी आराम से छाते में बैठी है। और मजा एक आ ही गया। नौका में देखिए, एक ही नौका में, जो बड़ी नौका होती है ना, उसमें एक नौका में ही सारी सवार हो जाती हैं। देखिए सखियां। चांद कमल जी कह रहे हैं कि पूरा जीव उम्र बीत जाएगी इसकी समझने के लिए, इतनी प्यारी हाँ। देवी। कोई मछलियों पे बैठी हुई तैर रही हैं, कोई कैसे, कोई मछलियां आके पिया जी के चरण छू रही हैं, वही कोई तो सखियां अपन ने ही इसको 4 मीटिंग में किया है। बाकी इसको अच्छे से पूरा एक एक चीज समझने के लिए महीना चाहिए। महीने में भी उतना समझ पाएंगे जितना वृत्तिकारों ने अपने को दे दी शोभा सामने। और दीदी खड़े नक्शे मिल गए। पहले हाँ। बहुत दिक्कत होती थी, कैसे समझते थे हम लोग, पकड़ पकड़ के चीजें ना खड़ी करते थे सुनीता दीदी। तो हाँ, ये तो बहुत हेल्पफुल है, ये वाले नक्शे नए वाले तो बहुत हेल्पफुल है। पहले अब दीदी वगैरह ने तो पहले ऐसे ही बॉक्सेस से ही तो समझा है ना सारा। समझा था। हम लोग को तो पका पका है माल, फिर भी सुंदर साथ इतना समझा रहे हैं, सब कर रहे हैं, बने बनाए नक्शे भी मिल गए सुंदर साथ से, बहुत सुगम हो गया समझना। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। ये चांद दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम किरण जी, जी। मुझे तो पर्सनल में ये चारों भेज दीजिएगा, मुझे तो कम से कम 10 बार और देखने पड़ेंगे। नहीं, आपको छोटी वाली अद्भुत वीडियो थे। भेजती हूँ माणिक पहाड़ की, उससे देखो। हाँ जी, उसमें हाँ पूरा जी, विस्तार है। बहुत ही अद्भुत है। मतलब ऐसे लगता है हार्ट बीट ही रुक जाएगी इसको देख के। ना ये वीडियो मानिक पहाड़ की। हाँ, माणिक पहाड़ की छोटी वीडियो जिसमें पूरा अच्छे से वर्णन है, वो भेजती हूँ। वो किस में आ रहा है? आंटी मैं भेज दूंगी आपको, पर्सनली भेज दूंगी। मेरे को पर्सनली भेज दीजिए क्या? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ भेज दूंगी आंटी, भेज दूंगी। हाँ जी, जयकारा बुलाते हैं। मीनू जी जयकारा बुलाओ। अद्भुत इतना दिमाग पे बैठता नहीं है, बैठ के देखे तो सही, सुने तो सही। सब अपना आत्म मंथन करें, घर में बहुत आनंद आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बोलो श्री प्राण प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। माणिक पहाड़ की जय। श्री माणिक पहाड़ पहाड़ की जय। प्रणाम जी।